गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लेबर पेन्स क्यों नहीं आते हैं, आप ऐसी क्या गलती करती हैं जिसकी वजह से आपको लेबर पेन्स नहीं आते हैं और आपको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन उनको लेबर पेन नहीं आते हैं जिसकी वजह से उन्हें सी सेक्शन करवाना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारे कारण, कहीं आप वो गलती तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेबर पेन कब तक आ जाने चाहिए, कब तक लेबर पेन आ जाएंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कब तक हमें वेट करना चाहिए। तो 36 वीक जो होता है वो ऐसा टाइम होता है जिसके बाद अगर आपको लेबर पेन आते हैं तो आपको इजीली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब हम जानेंगे कि 36 वीक के बाद भी आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चे ने हेड डाउन अभी तक नहीं किया होता है। अगर बच्चे ने हेड डाउन नहीं किया है तो आपके जो सर्विक्स है, बच्चादानी है, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और लेबर पेन आपको नहीं आएंगे, सर्विक्स आपका नहीं खुलेगा। यहाँ पे आपकी मिस्टेक ये रहती है कि आप एक्टिव नहीं रहती हैं, आप छोटी मोटी जो एक्सरसाइज है वो नहीं करती हैं, आप वॉक नहीं करती हैं। ये सारे कारण होते हैं कि आपका बच्चा जो है वो हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं डिटेल में कि बच्चे ने अगर हेड डाउन पोजीशन नहीं किया है तो आपको क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें करिए। आपका बच्चा अगर हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो वो अपने आप से अंदर से प्रेशर देगा जिससे आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज होती है कि आप एक्सरसाइज, जो छोटी मोटी एक्सरसाइज होती हैं जो लेबर पेन के लिए जरूरी होती हैं, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि डक वॉक हो गया, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गया, स्क्वाट हो गया, ये सारी एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए। ये आपको लेबर पेन लाने में भी हेल्प करती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा अपने आप को एक्टिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, सुबह भी वॉक करिए, शाम को भी वॉक करिए। ये आपके ब्लड फ्लो को पेल्विक एरिया में बढ़ाता है जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उन महिलाओं को भी लेबर पेन आने में बहुत तकलीफ होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ओबेसिटी जिनको बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जो भी प्रेगनेंसी में खा रहे होते हैं वो सब उनकी बॉडी को लग रहा होता है, बच्चे तक उतना नहीं पहुंच पा रहा होता है, जिससे कि बच्चा कमज़ोर रह जाता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट माँ होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि लिमिटेड चीज़ें खाएँ, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना खाएँ, न्यूट्रिशन वाला फूड खाएँ। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके लेबर पेन लाने में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खानी चाहिए लेबर पेन लाने के लिए। ऑलरेडी मैंने उस पर एक वीडियो शेयर किया हुआ है डिटेल में कि अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो उन सारी चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बच्चे का वजन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का वजन अगर बहुत ज़्यादा कम है तो वो अंदर से पुश नहीं करेगा, आपको लेबर पेन नहीं आएंगे। इसीलिए अगर आपके बच्चे का वजन कम है तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, प्रोटीन पाउडर लीजिए जो कि डॉक्टर आपको लगभग 5 से 6 मंथ के बीच में लिख देते हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, जो भी आपकी गोलियां चल रही हैं वो सारी खाइए। खासकर जो फॉलिक एसिड होता है, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करता है, वो आप खा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर से करनी चाहिए। जो नेक्स्ट कारण रहता है, अगर बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड कम है, आपका हाइड्रेशन अगर आपका सही नहीं है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा घूम नहीं पाता है, बच्चा हेड डाउन नहीं कर पाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर रह जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपको लेबर पेन नहीं आएंगे। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड का ध्यान रखिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखिए। लगभग 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। इसके अलावा जूसेस वगैरह भी आपको, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें लेते रहनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिलीवरी का थोड़ा सा डर मन में आ जाता है, वो बहुत सारा स्ट्रेस लेने लगती हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, डिलीवरी को लेकर डर होता है। तो उन महिलाओं को भी लेबर पेन नहीं आते हैं। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी जिसके मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस अपनी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, तो आप वो वीडियोज़ देख सकती हैं, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी में, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। अब बस बेबी के आने का वेट करें। अगर आपको लेबर पेन नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकती हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।